मैंने तुझको है पा लिया, दिल से दुआओं में भी तुझको ही मांगा, रूह का गुरूर सारा तुझ पे लुटा दिया, खुद को हरा के तेरी जीत को ही मांगा, वाकिफ है जहां के रिवाजों से, मैं नजरों से तेरी हर नजर उतारूं। जी जनाब, शुक्रिया तमाम दोस्तों का। और आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं 88475928542226 पे। आज का जो सवाल था वो ये है कि कभी आपने तोते से फाल निकलवाई है, या आपके ख्याल में तोता जो है वो हमारी किस्मत का हाल बता सकता है। देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन हमारे साथ कहाँ से? जी नाइला, क्या हाल है आपके? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप नहीं, कैसे हैं? आपकी तबीयत? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है और मौसम कैसा है पाकिस्तान का? मौसम तो बड़ी शदीद सर्दी है आजकल। कहाँ सर्दी? कितना टेम्परेचर? कभी अच्छा आपको वैसे वेदर वो जो है देखने, जो वेदर अपकास्ट है वो आपको देखने की आदत है? आप घर से निकलते हुए कोई अब वेदर हाँ, लाजमी देखती हूँ। आप देखती हैं? वैसे अमूमन ये हरकत हाँ, पाकिस्तान में जाना हो कम ही होती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, कहीं जाना हो तो फिर देखते हैं, वैसे कोई नहीं देखती। वो भी इसलिए कि कितनी ठंड हो जानी है और कौन सा फैशन किया जाए, है ना? एहतियाती तदाबीर बंदा कर ले, साथ एहतियाती। वैसे खवातीन को ठंड नहीं लगती, ये मैंने देखा है फंक्शंस में जो हालात होते हैं, ऐसा ही है ना? ये तो बात है ना? बेशक अंदर से फैंसी सूट पहन के तो बंदा ऊपर स्वेटर चादर तो नहीं कर वही ना, बेशक अंदर से मर रहा होगा सर्दी से, लेकिन नहीं। आप मानती हैं इस बात को कि लड़कियों को स्टाइल खराब है? सॉरी, स्टाइल खराब हो जाता है। अच्छा, ये होता है वैसे, यानी अंदर से बेशक मर रही हो लेकिन स्टाइल कायम रहना चाहिए, फैशन, स्टाइल भी नहीं, फैशन कायम रहना चाहिए, ऐसा ही है। घर आके बंदा बेशक बीमार ही हो जाए पर वो स्टाइल रहे, वो 2-3 घंटे डबल पैसे दवाइयों पे लग जाएं। अच्छा, सही। तो सवाल सुना आपने आज का? जी सुना। तो कभी तोते से फाल निकलवाई है? नहीं, कभी भी नहीं लिखा। कभी ऐसा कोई बंदा देखा है जो बड़ा शौकीन हो के मैं जाके आपको बताया हो कि मैंने तोते से फाल निकलवाई है? नहीं, कभी भी नहीं, कहीं नहीं मैंने ऐसे कोई बंदा देखा। मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा नहीं है। कभी तोते वाला फाल निकलवाने वाला देखा आपने? नहीं, मतलब टीवी पे ही देखा है, इधर हमारे एरिया में तो कहीं। अच्छा, हमारी कॉल्स भी आ रही हैं जनाब। फिलहाल हम ऑन एयर हैं, आप सुन रहे होंगे, तो आप थोड़ी देर तक कॉल करें, जो कोई भी हमें कॉल करें। फिलहाल नाइला ऑन एयर हैं। जी नाइला। तो आपने टीवी पे देखा, वैसे आपने बाजार में नहीं देखा कि वो जो तोता फाल निकालता है? नहीं, कहीं नहीं देखा, इधर बाजार में हमने अपने इर्द गिर्द कहीं नहीं देखा। तो वैसे यकीन भी नहीं है हमें होता है, तोता क्या किस्मत दिखाए बताएगा, तो अल्लाह ताला के हाथ में है। सुना तो होगा आपने तोते के फाल निकलवाने वाला सिलसिला? हाँ, सुना होगा, पर इतना नहीं पता। अच्छा, सुना है आपने। कभी ना आपके मोहल्ले में रिश्तेदार वालों ने कभी नहीं तोता नहीं देखा ऐसा? नहीं, उन्होंने देखा होगा पर मैंने नहीं देखा। क्या पता किसी ने देखा हो, पर मैंने नहीं देखा। सही। चलें, और कुछ कहना चाहेंगी नायरा? आप यूके की फिजाओं में आप गूंज रही हैं। सबको सलाम, और प्रोग्राम बहुत अच्छा है। थैंक यू। आप अक्सर और हमारे अंकल की नजर नहीं आ रहे, नजर कह रही हूँ, वो उनके कोई मैसेज वगैरह नहीं आ रहे, उनकी शायरी को मिस करते हैं। अजहर साहब? जी अजहर साहब भाग गए हैं। जहाँ जिसको जोन सा अच्छा मौका मिलता है वो उसके साथ भाग जाता है। वो स्कॉटलैंड चले गए बेसिकली। अच्छा, इसी वजह से। चलिए, अब बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। ओके नाइला, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जनाब, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ और देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन हमारे साथ कहाँ से? आप ऑन एयर हैं। मरीना बिलाल बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। जी मरीना बिलाल, क्या हाल है? आपके मैसेजेस मुझे आ रहे थे, बड़े दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। ठीक है, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम है, आप कैसे हैं? बस देख लें, आपके सामने है, कोशिश कर रहा हूँ कुछ ठीक रहने की।
सामने तो नहीं है, आवाज आ रही है। तो सामने ही होता है ना आवाज आना। अच्छा, अब मतलब आप सुन सकती हैं मुझे। आप जी कॉल नहीं मिलती है, इंटरनेट का बहुत इशू होने लग गए इस वजह से। नहीं, तो प्रोग्राम तो मैं आपका सुनती हूँ जैसे भी सुना जा सके। अच्छा, बेसिकली कॉल्स का रश इतना होता है कि अभी पहले भी बीच में कोई और कॉल्स भी आ रही थी और इंटरनेट का भी प्रॉब्लम रहता है। अच्छा, आपने प्रोग्राम सुना? प्रोग्राम में सवाल सुना आपने? नहीं, रिपीट कर दे। सवाल आज का ये है कि जनाब, कभी आपने तोते से फाल निकलवाई है, या कभी आप समझती हैं कि तोता इंसान की किस्मत का हाल बता सकता है? नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। आपने तोता ही नहीं देखा? तोता देखे, फाल भी निकलवाई थी। फाल निकलवाई है? हाँ जी, हैं? हाँ जी, बहुत पहली बात है कि एक फाल निकलवाई थी। वो हम कजन जा रही थी दादा दरबार पे, वहाँ पे गए थे, तो रास्ते में एक फाल निकालने वाला था। ऐसी ही बस शुगल हंसी हंसी में फाल निकलवा दी, बस ऐसे ही। उसमें लिखा हुआ था कि अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा, मतलब बिजनेसमैन टाइप का, बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड होगी। कोई नहीं, सारा झूठ है, कुछ भी नहीं। अच्छा, खाली आपने निकलवाई थी, आपके फ्रेंड्स ने भी, कजन्स ने भी, जैसे आप बता रहे हैं? कजन ने भी निकलवाई थी। तो उनका ठीक निकला? जो कजन ने निकलवाई थी उसका ये था कि उसका जो भाई है वो बाहर होता है, आउट ऑफ कंट्री। वो काफी दिन से कांटेक्ट नहीं कर रहा था। कुछ इस टाइप का आ गया था कि आपको जो विषय कबूल होने वाली, जो आपका अपना विषय आपको मिल जाएगा, उसकी कबूल होगी, मेरी कोई भी नहीं हुई। खैर, कोई बात नहीं। जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये तो आप मानती होंगी। हाँ जी, जी। तो अल्लाह जो करता है बेहतर के लिए करता है। तो पहले से हालात बेहतर हैं आपके, है ना? अल्लाह का करम है, और आगे और बेहतर होगी, हमारी दिली दुआ है आपके लिए। अच्छा, आप समझती हैं कि तोता जो, खैर आपने तो सारा जवाब ही बता दिया, तो लोग बिलीव करते हैं ये तोते की फाल निकलवाने पे, या कोई ऐसा बंदा देखा है जो डाई हार्ट किस्म का हो कि नहीं मैंने तोते से फाल निकलवानी है? बहुत लोग देखे हैं। अच्छा, मगर मुझे ट्रस्ट नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि फर्स्ट टाइम मैंने वो तो आप अपने हालात के मुताबिक में शुगल में निकलवाया था ना, बस हंसी में। वो कजन निकलवा रही थी, मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। मैंने इन चीजों में कोई बिलीव नहीं। देखिए, जो तकदीर है वो अल्लाह ने लिख दी। तकदीर जो बदल सकती है, हमारी दुआ से बदल सकती है। बिल्कुल, मैं यही कहने वाला था। दुआ जो है इतना पावरफुल टूल है कि जिससे तकदीर बदल सकती है। और थोड़ा सा मेहनत का भी अमल दखल होता है, मानती हैं? मेहनत का बहुत होता है। देखिए, इंसान को वही मिलता है जो उसने, जिसके लिए हम एफर्ट करते हैं, दुआ करते हैं, कोशिश करते हैं, अल्लाह पाक हमें बहुत दे देता है। अच्छा, हाथ दिखवाया आपने कभी? हाथ की लकीरें बहुत मरतबा दिखवाया, ये भी किया है ट्राई। अच्छा, आप बिलीव नहीं करती, फिर भी बहुत दफा किया। देखिए, मेरा मानना है कि लाइफ इंसान को सब काम कर लेने चाहिए, चाहे आप उस पर बिलीव करें या ना करें। हाँ, ये पॉइंट भी है कि सब काम कर लेने चाहिए। हाथ की जो लकीरें दिखवाई थी ना जी, हाथ दिखाया था एक मर्दा किसी को, उसने जो मेरे बारे में बताया था ना कि मेरे से ट्रेजेडी होनी है, और मेरे से ट्रेजेडी हुई है। अल्लाह रहम करे, बस ऐसा ही होता है। खैर, सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, वो हर ट्रेजेडी से आपको, हम सबको महफूज रखे। लेकिन कभी कभी ट्रेजेडी जो है ना, वो भी बेहतरी के लिए हो जाती है। हाँ जी, सही, बहुत अच्छा लगा। क्या था नाम? मरीना बिलाल। मुझे एक मेरा चेता पाड़ जाता है। पंजाबी पता है ना चेता किहनू कहंदे ने? जी जी, आंदी है थानू पंजाबी? आती है। तो फिर पंजाबी च गल करो मेरे नाल। आप या आपको वो वाली पंजाबी आती है? अब्बू जी हम यहाँ खलोते हैं। नहीं, अगर ना आए तो मैं बोलती नहीं। अच्छा, अगर ना आए तो बोलती नहीं। खैर, एनीवे, आई एम जस्ट किडिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मरीना बिलाल। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, चलें, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। सेम हियर, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।
शुक्रिया दोस्तों का। मोहम्मद जाहिद अली हमारे साथ रहे, ग्रेसफुल बॉय हूँ केड़ा बॉय जनाब। जाहिद अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपसे जाहिद भाई गुफ्तो शनीद हो रही है, शुक्रिया आपके मैसेज का। सो हमारा ये सॉन्ग ख़त्म हुआ चाहता है, बढ़ते हैं एक और खूबसूरत से नंबर की तरफ। और नेक्स्ट सॉन्ग वन ऑफ माय फेवरेट, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। सुनिएगा, मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। हमारा आपका जो राब्ते का नंबर है दैट इज़ 00447592854226, यानी कि 00447592854226। और आज का जो सवाल है, जो बात हो रही है कि क्या कभी आपने तोते से फाल निकलवाई है, या आप समझते हैं कि तोता इंसान की किस्मत के बारे में बता सकता है। मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी। जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी, जैसे कोई सजा कोई बददुआ होगी। मैंने किया है ये फैसला, जीना नहीं है तेरे बिना। जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए
जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे। जी जनाब, जिए तो जिए कैसे बिन आपके ट्रैक आप एंजॉय कर रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं और आप लोगों के कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करने हैं। बिन आपके, सो आबिद अली हमारे साथ रहे, प्रोग्राम को पसंद किया, कहते हैं फाल निकलवाई है लेकिन किसी काम नहीं आई। शुक्रिया आबिद भाई। इसके अलावा नदीम इलाही हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया नदीम भाई। सॉन्ग्स कलेक्शन आला है, शुक्रिया नदीम इलाही। सैयद खिलत KHILAT, बिना तेरे मेरा ख्याल है कि खिलत ही होगा ये नाम। कैसे कहूँ शाह जी शुक्रिया आपका, तेरे, जिंदगी मैंने कहा नाम ज़रा और सौखा कर दूं आपका। जैसे कोई अच्छा जी, फरियाल आयशा हमारे साथ रही, प्रोग्राम की तारीफ़ की आपने, कहती हैं फाल कभी नहीं निकलवाई। ओके जी। हिबा तारिक आपका बहुत शुक्रिया। ज़रमीना इश्तियाक, थैंक्स अ लॉट। जो आपने यहाँ लिखा है मैं ऑन एयर नहीं बोल सकता, सो जज्बात काबू में रखें अपने लिए, कौम के लिए। तेरे बिना जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। जिए तो जिए कैसे बिना आपके ट्रैक हम एंजॉय कर रहे हैं। सनिया या पता नहीं सानिया कमाल हमारे साथ रही कराची से, प्रोग्राम की तारीफ़ की आपने, शुक्रिया। इतने मुश्किल नाम है आज, कहाँ से लोग मैसेज कर रहे हैं। हर्ष अहमद आपका शुक्रिया। इसके अलावा जनाब सगीर अब्बास हमारे साथ रहे, ब्रेडफोर्ड से। सगीर भाई शुक्रिया आपका। सरदार उमैर हमारे साथ रहे, कहते हैं प्रोग्राम अच्छा है और आपके टाइमिंग्स क्या हैं। उमैर भाई, I'll let you know in a couple of minutes. Thanks for tuning in to CVFM 104.5. जिए तो जिए कैसे बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे। जी जनाब, ये हमारा ट्रैक ख़त्म हो चाहता है, हमने बढ़ना है नेक्स्ट ट्रैक की तरफ और एक और खूबसूरत ट्रैक आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। मेरा साथ दीजिएगा, मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों
जी जनाब, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। हमारा आपका राब्ते का नंबर है 0044 इंटरनेशनल कोड फॉर UK, देन 7592854226, यानी कि 75 92 85 42 और 26, और थोड़ा और आसान करूँ तो 75 92 85 42 एंड 26। ये हमारा स्टूडियोज़ का नंबर है। यू कैन कॉल मी ऑन योर व्हाट्सएप, फ्रॉम योर व्हाट्सएप। सो देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से मौजूद हैं और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन हमारे साथ कहाँ से? मैं लाहौर से मारिया बात कर रही हूँ। लाहौर से मारिया बात करें। आज लाहौर वाले जाग रहे हैं। पहले भी हमारी लास्ट कॉलर भी लाहौर से थी। सो ज़्यादा ठंड है या गैस नहीं है? नहीं, ठंड भी है, गैस भी है। गैस है? अच्छा, वो कौन से इलाके हैं जो यहाँ यूके में टीवी पे टीवी चीख के बता रहा होता है कि गैस नहीं है, पाकिस्तान लुट गया, बर्बाद हो गया? तो वो कौन लोग हैं? मैंने क्योंकि जिस किसी से भी पूछा उनके घर तो गैस आ रही होती है। नहीं, आप अब इस तरह करेंगे तो वो हमारी भी चली जाएगी। हाँ ये है। नहीं, हम गैस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। वैसे आपने क्या पॉइंट निकाला है। ऐसी नाराज हो गई गैस, फिर आप तो सोए रहने में। वही ना, बाद में आप मुझे बुरा भला कहेंगी कि चंगी भली गैस आ रही सी तो ओ, क्या कहते हैं, लुच तल के तो निकल गया, है ना। पंजाबी आंदी है तुहानू? समझ आती है, पर बोलने में थोड़ी सी हेजिटेंट हूँ। बोल नहीं सकती आप? मतलब आदत नहीं है। वैसे मतलब कितने अरसे से लाहौर में हैं? मैं तो लाहौरन हूँ पक्की। अच्छा, आप लाहौरन है, तो तेरी मेहरबानी नहीं आंदी तुहानू? नहीं, फिर वो लैंग्वेज जब तक आपको अच्छी तरह ना आती हो नहीं बोलनी चाहिए, वो उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। ओह अच्छा, लैंग्वेज की है ना, या इंसान की? लैंग्वेज की। लैंग्वेज। वैसे अक्सर मैंने लोग देखे हैं जो चुप बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, जैसे ही बोलते हैं ना तौबा तौबा करने को दिल करता है। ऐसे कभी आपने देखा कोई ऐसा शख्स जो ग्रेसफुल, बड़ा खूबसूरत, वो बहुत ग्रेसफुल लग रहा हो, लेकिन जैसे ही बोला हो? वैसी बनावट का दौर है ना। हाँ ये तो है, पाकिस्तान भी काफ़ी आगे जा चुका है अब तो इस मामले में। सो प्रोग्राम सुन रही हैं आपने, कभी तोते से फाल निकलवाई है? मैंने तो बाकायदा तोतों में PhD की हुई है। मतलब मैं 14-15 सालों से केड़े तोते पाल रही हूँ। तुसी तोते कहंदे किहनू मैं दसो? मुझे पसंद है बेसिकली, तो इसलिए मैं तोता इसलिए पालती हूँ क्योंकि वो इंटेलिजेंट होता है, जल्दी सीख जाता है वो। अच्छा, तो मतलब आपने तोते पाल रखे हैं काफी? तो आपने कुछ नहीं, मतलब एक वक्त में मैं करती हूँ, मतलब क्योंकि केयर भी तो होती है ना उनकी। तो वो जो तोता आपने कभी पाला उससे खुद की अपनी की फाल नहीं निकलवाई? देखें, फाल मैं क्या निकलवाऊं। अच्छा, वो कार्ड्स जो होंगे उस पे भी तो मैंने लिखना है, बेचारे तोते ने थोड़ी लिखना है। अच्छा, आपके या वो खाली होंगे तो जी 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 जी, अब बोलिए आप। मैंने कहा आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जिसने कभी फाल निकलवाई और बड़े फख्र से आगे बताया हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सराउंडिंग में सारे अक्लमंद लोग हैं। अच्छा, आपके ख्याल में जो तोते से फाल निकलवाता है वो अक्लमंद नहीं होता? थोड़ी सी लॉजिकल सी चीज है। मतलब आप हंसी मजाक में कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज है, लेकिन इस पे अकीदा रखना वो थोड़ा सा मेरा। अच्छा, आज से मैं, खैर आपको शायद नहीं पता होगा, आज से 25 साल पहले के लोग अकीदा रखते होंगे आपके ख्याल में? हाँ, मेरे ख्याल से रखते होंगे। उस वक्त वो कंप्यूटर वाला पॉमिस्ट्री का सॉफ्टवेयर नहीं होगा ना? हाँ, नहीं, लेकिन कोई भी चीज, मतलब ये केमिस्ट्री तो बिल्कुल अलग चीज है ना। अच्छा, आपने कभी हाथ दिखाया किसी? मैं हाथ भी देखती हूँ, मैं खुद ही देखती हूँ, मैंने दिखाया नहीं है किसी। तोते, अच्छा आपने तोता भी पाला हुआ है, हाथ भी देखती हैं, हर फन मौला लग रही हैं मुझे। हैं चांद पे गई हैं कभी आप? आप कहेंगे हाँ मैं चांद पे भी गई हूँ। चांद पे गई हैं कभी आप? नहीं, चांद पे नहीं गई, अभी जमीन पे मेरी अच्छी तरह जिंदगी बन जाए तो फिर चांद पे जाऊंगी।
मैंने कहा शायद आप ये भी गए। हाँ 2-3 चांद भी गए मैंने देखे हुए। चांद नाम के लोग देखे हुए बट चांद करीब से नहीं देखा अभी मैंने। बल्कि चांद से मुझे याद आया लास्ट थर्सडे को चांद कवाल की कवाली सुनने गए हुए थे हम, और मैंने लाइव भी रहा अपने फेसबुक से। और यहाँ पे मिडलस्ब्रो में जो स्टूडेंट्स यूनियन है जो उन्होंने एक एहतमाम किया था कवाली नाइट का, अच्छी कवाली नाइट थी, तो मुझे चांद से याद आ गया वैसे। सो आपने कभी आप हाथ खुद देखती हैं? हाँ हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा लाइक। किसी का देखा और वो गुस्से में वापस आया हो? नहीं मेरी आदत ये है कि जो अच्छी चीजें होती अच्छा हैं मैं वो वैसे बताती सारे हूँ, ही बुरी अच्छे चीजें नहीं बताते हैं, मतलब मैं आपको मुझे भी देखना आता है। 5 तरीके होते हैं, मैंने शायद पहले भी बताया था कि 5 बेसिक है। वो वाला नहीं वो वाला नहीं। वो वाले आपको असल वाले आते हैं। आपने सुना वो प्रोग्राम मेरा? हाँ वो मैंने सुना। नहीं वो वाला नहीं। अच्छा वो वाला नहीं, चले मतलब मैंने गलत बताया था, है ना? ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं आपकी बात भी ठीक है, वो चीजें तो इसी के गिर्द घूमती हैं, लेकिन तो फिर इसमें जिद्दत कुछ क्या और है? चीजें बुरी बातें आप Sorry? बताते, मैंने कहा फिर इसमें जिद्दत क्या है? बुरी बातें पॉमिस्ट बताते नहीं है, अच्छी बातें सारों की एक जैसी होती हैं, तो नयापन क्या है इसमें? ये सारी तो एक जैसी नहीं होती, बहुत सारी लाइंस ऐसी होती हैं जो डिफरेंट होती हैं, बहुत कम लोगों के हाथों में इंसान देखता है। वो मेरे लिए भी कुछ चीजें नहीं होती हैं। अच्छा आपके लिए भी कुछ नहीं। चलें बहुत शुक्रिया आपका मारिया, आपसे अच्छा लगा बात करके। और कुछ कहना चाहेंगे आप? सबको सुनने वालों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हैं 8:12, मतलब 1:12 हो गए पाकिस्तान में, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चला। चलें बहुत शुक्रिया मारिया, अपना ख्याल रखिएगा। ओके ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। निगाहों से मिलने लगी, दिल की डाली पे कलियां सी खिलने लगी, जब निगाहों से। शुक्रिया जनाब आप लोगों की कॉल्स का, और टाइम का वाकई बिल्कुल पता नहीं चला, और आप लोगों के बेइंतहा मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करने हैं। सॉन्ग आपकी आवाज़, अच्छा जनाब शुक्रिया आवाज़ पसंद करने का सॉन्ग के साथ। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, बिल्कुल फूल राहों बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आएंगे, मैंने सोचा न था। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ, और नेक्स्ट एक और खूबसूरत सा ट्रैक आप लोगों की नज़र कर रहा हूँ। शुक्रिया आप लोगों के साथ देने का। यूर लिसनिंग में ऑन CVFM 104.5, और आज बात हो रही है तोते से फाल निकलवाने के हवाले से। UK के लोग सो रहे हैं। 07592854226 इस नंबर, और आज बात हो रही है तोते से कभी फाल निकलवाई है। वैसे UK में तो तोते से फाल निकलवाने वाला कोई चक्कर नहीं है, लेकिन हम सारे देसी हैं। सो अपने अपने इलाकों में कभी कोई ऐसा इत्तेफाक हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही, क्या उसे बहकाना ओ जालिमा, ओ जालिमा। आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मरतबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से दिल मेरा, तेरे हुस्न का निशाना हुआ। जिसकी हर धड़कन तू हो ऐसे, दिल को क्या धड़काना ओ जालिमा, ओ जालिमा।
जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा ओ जालिमा शम्मा है तो याद रखना मैं भी हूँ परवाना ओ जालिमा ओ जालिमा जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा ओ जालिमा सुनने वालों को शुक्रिया, साथ देने का शुक्रिया। और कुछ लोग लिख रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग, प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग चाहिए है। आपको क्या, मुझे खुद चाहिए। इदरीस भाई अगर आप सुन रहे हैं तो कुछ कीजिए रिकॉर्डिंग्स का। अच्छा जी, मरीना बिलाल आपका शुक्रिया। बहुत ढेर सारी दुआएं आपके लिए मरीना बिलाल। हर शख्स की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। कभी किसी दूसरे से उसकी ज़िंदगी के बारे में पूछेगा तो पता चलता है कि हालात कितने मुश्किल हैं। खैर, जो जिस पे जैसे गुजर रही होती है सबके लिए मुश्किल होता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन शेयरिंग इज़ वो क्या कहते हैं, केयरिंग के हवाले से अगर बात हो तो थोड़ा सा अपना दर्द हल्का हो जाता है किसी और की बात सुने। लेकिन हमारे यहाँ एक और बड़ा अलमिया है कि किसी की बात सुन लें तो बजाय इसके कि उसको अपने दिल में राज रखने के, उसको ऐसा उल्टा 4-5 बातें लगा के उसको पब्लिश करते हैं। ख़ास करके रिश्तेदार ऐसे होते हैं, या फिर रिश्तेदार ऐसे होते हैं कि अच्छे भला हंसता बसता घर चल रहा हो तो खाम खा उसमें आग लगाने की उनको ये भी जलन होती है कि ये घर क्यों हंस रहा है, ये क्यों फल फूल रहा है। और ख़ुद तो बर्बाद होते ही हैं, बाकियों को भी बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। अफसोस होता है उन लोगों पे, और भूल जाते हैं कि वो रब की पकड़ बेइंतहा सख्त होती है कि किसी का घर ख़राब करने में। बचिए उन तमाम लोगों से, उन ख़ास करके उन दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों से जो खेल खेल में ही घर बर्बाद कर देते हैं। तो कुछ दोस्तों ने जनाब नज़्म का कहा था, प्रोग्राम में कोशिश करता हूँ नज़्म शामिल करने के, तो मेरा साथ दीजिएगा। मुझे वसीम गिलानी कहते हैं।
मुलाहिजा कीजिएगा, क्या खूबसूरत नज़्म भेजी है। अच्छा, इसका लिखने वाले का नाम नहीं भेजा, लेकिन नज़्म पढ़ देता हूँ मैं। सुनो, मुझे रोना नहीं आता, मुझे खोना नहीं आता, कि तुम बिन जीना मुश्किल है, जो दर्द तुम देना चाहते हो वो मुझे सहना नहीं आता। तुम तो रो लोगे साथ किसी और के, मगर मैं क्या करूं, मुझे रास्ता बदलना भी नहीं आता। तुम तो वाकिफ़ हो अंदाज़े गुफ्तगू के, मुझे तो बात करने का सलीका भी नहीं आता। तुम तो जीत जाते हो लड़ झगड़ के भी, देखो मुझे तो लड़ना भी नहीं आता। तुम तो खुश रह लोगे मेरे बिन, देखो तुम्हारे बिन तो मुझे जीना भी नहीं आता।